Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Natural Vegetation and Wildlife. What we are going to read in this chapter about the natural vegetation, the forest, grasslands, desert, the natural desert vegetation and protecting natural vegetation and wildlife. We know the change in height of land affects the type of climate and vegetation. Growth of vegetation is dependent upon the temperature, moisture, slope and thickness of the soil. Thus, depending on these factors, vegetations vary from place to place. क्योंकि हर जगह की height, altitude अलग होता है, climate अलग होता है, moisture अलग होता है, temperature, slope, थिकनेस ऑफ सॉइल या टेक्सचर ऑफ सॉइल, सारी चीज़ें प्लेस टू प्लेस क्या होती है, अलग होती हैं. तो वहाँ पर कैसी वेजिटेशन ग्रो होगी वो भी डिपेंड करता है वहाँ के एटमॉस्फेयर पर, ठीक है, वहाँ के टेम्परेचर पर. इसीलिए वेजिटेशन जो है प्लेस टू प्लेस क्या होती है, डिफर होती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? जो नेचुरली अपने आप से ग्रो होती है, ह्यूमन बीइंग ने ग्रो नहीं की है, ठीक है. छोटे से छोटे घास से लेकर बड़े से बड़े ट्री तक वो सारी चीज़ें जो नेचुरली ग्रो होती हैं उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है. नेचुरल वेजिटेशन जो है वेरी करती है रीजन टू रीजन, ठीक है. जहाँ पर टेम्परेचर रेनफॉल अच्छी होगी वहाँ पर फॉरेस्ट होंगे, बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो मिलेंगे आपको. और जहाँ पर हॉट एंड एरिड क्लाइमेट होगा वहाँ डेजर्ट होगा, वहाँ पर आपको कोई वेजिटेशन नहीं मिलेगी, ठीक है. इस तरीके से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो रीजन टू रीजन डिपेंड करती है. नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन को हमने क्लासिफाई किया है 3 पार्ट में. फर्स्ट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या होते हैं? जंगल, ठीक है. फॉरेस्ट ग्रो वेयर रेनफॉल एंड टेम्परेचर आर इन अबंडेंस टू सपोर्ट वेजिटेशन. जहाँ रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, टेम्परेचर वहाँ का बैलेंस्ड रहता है, वहाँ पर वेजिटेशन काफ़ी अच्छी होती है और वो किस में चेंज हो जाते हैं? फॉरेस्ट में चेंज हो जाते हैं. डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन दिस वेजिटेशन. सेकेंड इज ग्रासलैंड. ग्रासलैंड क्या होते हैं? दूर दूर तक आपको घास ही दिखाई देता है, ट्री कम होते हैं, ग्रासेस ज़्यादा होते हैं. दीज ग्रो इन मॉडरेट रेन. एंड नेक्स्ट इज श्रब्स. श्रब क्या होती हैं? द श्रब्स एंड द स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन. जो ड्राई रीजन होते हैं, कम बारिश होती है, वहाँ पर श्रब्स होते हैं. नाउ फॉरेस्ट इन्हीं पर डिपेंड करके, टाइप ऑफ वेजिटेशन पर डिपेंड करके हमने फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं. लोकेशन, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन जैसे अमेजोन एंड ओरिनोको रिवर बेसिन इन साउथ अमेरिका, द कोंगो बेसिन इन अफ्रीका एंड द साउथ ईस्ट एशियन countries of Indonesia, Malaysia, etc. Climatic conditions, they have hot and humid climate which help in the thick growth of vegetation. ठीक है, कैसा क्लाइमेट होता है यहाँ पर? हॉट एंड ह्यूमिड होता है जिससे थिक ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन होती है. कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती हैं? Due to humid climate, these forests have maximum variety and number of plant. क्योंकि डेली रेनफॉल होती है ह्यूमिडिटी के कारण, तो बहुत तरह तरह के आपको प्लांट और ट्रीज जो हैं यहाँ पर वैरायटी देखने को मिलेगी. ट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से इतना पास ग्रो होते हैं, देयरफॉर सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट द फॉरेस्ट फ्लोर. सनलाइट भी नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए फॉरेस्ट में ग्रासेस जो हैं वो नहीं होते हैं, सिर्फ ट्री होते हैं. क्योंकि ग्रासेस को क्या चाहिए? सनलाइट. लेकिन ट्री इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, कि वो सनलाइट को नीचे तक पहुँचने ही नहीं देते. एंड द ट्रीज आर टॉल विथ थिक canopy और लीफ कवर एंड लार्जर ट्रंक्स. For example, mahogany, ebony, teak, sal, rosewood are some of the common trees. Wildlife कैसी होती है इनमें? एवरग्रीन फॉरेस्ट में यहाँ पर आपको गोरिल्लाज, लेपर्ड्स, एप्स, मंकीज, एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स, हिप्पोपोटेमस, snakes like the python and anaconda and an endless number of birds are also found here. सेकेंड टाइप के फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. कहाँ पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन द मॉनसून एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सेंट्रल अमेरिका, पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया.
कैसी कंडीशन चाहिए? वार्म एरिया एंड रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। क्या फीचर्स होते हैं इनके? देयर इज अ स्मॉलर नंबर ऑफ प्लांट्स देन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द ट्री शेड लीव्स ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई सीजन। सारे पेड़ जो हैं अपनी लीव्स शेड कर देते हैं हॉट एंड ड्राई सीजन में। प्लांट स्टार्ट टू ग्रो विद द ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन। जब रेनी सीजन आती है तो प्लांट ग्रो करने लग जाते हैं, इसीलिए इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अंडर ग्रोथ इज डेंस, क्लम्प्स ऑफ बैम्बूज कैन बी सीन। ठीक है, अंडर ग्रोथ जो है वो काफ़ी डेंस होती है। एंड important trees are teak, sal, ebony, sandalwood, bamboo, etc. वाइल्ड लाइफ भी यहाँ काफ़ी अच्छी होती है। टाइगर्स, लेपर्ड्स, लायंस, एलिफेंट्स, गोर, फॉक्सेस, लंगूर्स, स्लॉथ, बियर्स, डियर एंड हॉर्नबिल्स, इस टाइप के एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं। थर्ड टाइप का फॉरेस्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। Location: these forests are found in the warm temperate region along the eastern margins of continent. The main regions are southeastern part of China, Japan, USA, Brazil and Uruguay in South America, Africa and Australia. Climatic condition: rainy climate throughout the year with cool winters. Features क्या हैं? First is these are the mixed forest with hardwood trees. mixed forest होते हैं hardwood trees के साथ, और यहाँ पर बेल वगैरह भी होती है। The timber of these forest is valuable. यहाँ पर जो पेड़ ग्रो होते हैं उनकी टिम्बर जो है वो बहुत वैल्यूएबल होती है। The lowlands have generally mixed forest of coniferous and deciduous varieties, while the highlands have only coniferous trees. And the main trees found here are oak tree, pine, wattle, eucalyptus, etc. These are the evergreen trees. And the main animals are found here like sheep and cattle, which are good for wool and meat. Wildlife कैसी है यहाँ की? Rodents like beavers, mice, rats, squirrel, chipmunks and porcupines are common here. One can also come across marsupials, animals which pouches on their body to carry their young ones, जैसे kangaroo. ठीक है, next is temperate deciduous forest. Location: they are found in the temperate region, यानी cool temperate region on the eastern and western margins of the continent. The main regions of northeastern USA, northwestern Europe and the North China and Japan, North and South Korea, Southern Chile and New Zealand. Climatic condition कैसी चाहिए? Rainfall is moderate, winters are cool, and the common characteristic are tree shed leaves in autumn season and remain leafless throughout the winter. And the common trees found here are oak, ash, beech, etc. Wildlife: animals like foxes, wolves, deer are common. Birds like monals and pheasants are also found. Next है Mediterranean forest. Location: these forests are found in the warm temperate region in the western margin of the continent. ठीक है, कैसे आपको याद करना है? लोकेशन पहले तो कौन सी जगह पर वर्ल्ड में कौन से रीजन में पाए जाते हैं, उसके बाद 2 से 3 आपको प्लेसेस याद होनी चाहिए, लोकेशन याद होनी चाहिए, उसके बाद कितनी वहाँ पर बारिश होती है और क्या उसके मेन फीचर्स हैं। ठीक है, तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो हैं इन एरियाज में पाए जाते हैं। क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होती है? In this region, the summer season is dry and there is moderate rainfall about 80 centimeter during the winter season. Features क्या है? Trees have broad leaves, long roots and thick barks. And for example, nuts, olive oil, citrus fruits and coke are some of the products from these forests. And the main trees found here are oak, olives, figs, pines, firs, cedars and cypresses etc. Wildlife में आपको क्या देखने को मिलेगा? Squirrels and wood rats, deer, rabbits, foxes, lizards, snakes and leopards are found in Mediterranean forest around the world. Birds like kites, falconers and hawks are also found in these forests. Now next है coniferous forest.
लोकेशन, दे आर ऑल्सो कोल्ड टाइगर फॉरेस्ट. क्यों कहते हैं? दे आर फाउंड इन एक्सटेंसली इन हाई ऑल्टीट्यूड, हाई लैटिट्यूड बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ एंड हाई माउंटेन्स अक्रॉस यूरेशिया फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक कोस्ट, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया एंड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, कनाडा. क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या चाहिए? समर्स कूल एंड शॉर्ट वाइल विंटर्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड. क्या फीचर्स हैं कॉनिफेरस ट्रीज के? फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ टॉल ट्रीज यील्डिंग सॉफ्ट वुड. ठीक है, टॉल ट्रीज होते हैं जिनकी सॉफ्ट वुड होती है. ट्रीज आर कॉनिकल शेप, जैसे आपने माउंटेन में देखा होगा कॉनिकल शेप के ट्री होते हैं विद नीडल शेप्ड लीव्स. इंपॉर्टेंट ट्रीज आर पाइन एंड फर एंड स्प्रूस. ओके, lumbering is the most important activity and the soft wood of trees is used for making paper etc. lumbering जो है यहाँ most important activity है. lumbering क्या होती है? वहाँ के जो local लोग होते हैं वो वहाँ के forest product को gather करते हैं use करने के लिए. ठीक है, raw material इकट्ठा करते हैं, that is lumbering. and the soft wood of trees is used for making paper etc. now do you know lumbering जो है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है कॉनिफेरस फॉरेस्ट की. और ल्यूम्बरिंग क्या होता है? अभी आपको बताया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको गैदर करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए. द पीपल हु कैरी आउट दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ल्यूम्बरजैक्स. वाइल्ड लाइफ कैसी होती है? फर बियरिंग एनिमल्स होते हैं यहाँ पर जो ठंड को बियर कर सकें, जैसे बीवर्स, foxes, lions, sable, mink and hare are the most important animals found in the coniferous forest. Many of these animals are trapped for fur and besides these caribou, reindeer, moose, elk, bears and wolves are also common. अब फॉरेस्ट के बाद है नेक्स्ट ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स यानी आपको दूर दूर तक ग्रास ही ग्रास दिखाई देती है. ये कौन से एरियाज होते हैं? जहाँ पर मॉडरेट से लो रेनफॉल होती है, जो सिर्फ ग्रासलैंड को ही सपोर्ट करती है, ट्री की वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करती. The deep and extensive root system of grass is able to absorb water from the soil even in the dry months. Also, the thin blades of grass conserve water by reducing transpiration. The following are the two major grassland regions. First है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पाई जाती हैं? इन ट्रॉपिकल जोन ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, parts of Bolivia and Paraguay and Venezuela and in northern Australia. Tropical grassland are also referred to as savanna. जहाँ पर इनको किस नाम से जानते हैं? सवाना. ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को. क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है? जो टेम्परेचर है वो हाई चाहिए एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर. ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल थिक फॉरेस्ट कैन नॉट ग्रो. ठीक है, कम बारिश होती है तो घने जंगल यहाँ पर ग्रो नहीं हो सकते. ऐसी कंडीशन में टॉल एंड थिक ग्रासेस ग्रो होते हैं जिनकी हाइट काफ़ी ऊंची जाती है और इन ग्रासलैंड में कैटल जो हैं वो रियर किए जाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक, टॉल ग्रासेस इज द कॉमन साइट बट नियर रिवर बैंक्स एंड वाटर होल्स ट्रीज कैन बी सीन. दूर दूर तक आपको घास ही घास दिखाई देंगे, लेकिन किसी रिवर के किनारे या वाटर होल्स के ओएसिस जिसको कहते हैं उसके आसपास आपको कुछ ट्री दिखाई दे सकते हैं. ओके, सेकंड इज क्लाइमेट सपोर्ट्स tufts of coarse and 3-4 meter tall grass referred to as elephant grass. ऐसे क्लाइमेट होता है कि वहाँ पर ट्री तो ग्रो नहीं हो सकते लेकिन ग्रास की हाइट इतनी ऊंची हो जाती है 3 से 4 मीटर तक. ऐसे ग्रास को क्या कहते हैं? एलिफेंट ग्रास. ठीक है. एंड इकोनॉमी ऑफ सवाना ग्रासलैंड is backward and harsh climate cannot support rich agriculture and animal rearing. ठीक है, इकोनॉमी ऑफ सवाना ग्रासलैंड क्या है? बैकवर्ड है. यहाँ पर लोग ज़्यादा हाई प्रोफाइल लाइफ नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ हार्श क्लाइमेट है जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता, एनिमल रियरिंग को सपोर्ट नहीं करता. कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है? लाइक हर्बीवोरस मोस्टली यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे जिराफ, जेब्रास, डियर, एंटीलोप, एलिफेंट, बफेलोज, वार्टहोग्स, राइनोज, लायंस, लेपर्ड्स एंड वोल्स. नेक्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पर पाए जाते हैं? इन द कूल टेम्परेट एरिया इन इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स
Central Asia from Black Sea to Central Russia, North Central USA and Southern Canada, Southeast Australia and Southern Africa, Argentina. कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए? वार्म एंड मॉइस्ट समर, कोल्ड स्नोई विंटर. फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव डिफरेंट नेम्स सच एज स्टेपीज इन यूरेशिया. अलग अलग नाम से बुलाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड को अलग अलग देशों में. यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, साउथ अमेरिका में पैम्प्स के नाम से, साउथ अफ्रीका में वेल्थ के नाम से एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम पे. ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं मोस्टली लोग? कैटल और शिप रियरिंग करते हैं. वाइल्ड लाइफ कैसी है यहाँ की? वाइल्ड लाइफ ऑफ दीज ग्रासलैंड कंसिस्ट ऑफ एंटीलोप्स, हॉर्सेस, जिराफ्स, wild asses, leopards, wolves, wild dogs and rabbits. Kangaroos and flightless bird emu are found in Australia. Next आपका है desert. डेजर्ट क्या होता है? ठीक है, जो ड्राई रीजन होता है जहाँ पर आपको पानी का नामो निशान नहीं दिखाई देता. ठीक है, एक्सट्रीम ड्राइनेस होती है, एक्सट्रीम या फिर एक्सट्रीम कोल्डनेस होती है, क्योंकि हॉट डेजर्ट होता है और क्या होता है? कोल्ड डेजर्ट होता है. ठीक है, जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होती है, इस एरिया को क्या कहते हैं? डेजर्ट. डेजर्ट में कैसी वेजिटेशन ग्रो होती है? ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जिनकी लोकेशन है ट्रॉपिकल डेजर्ट लाइक थार, सहारा एटसेट्रा आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन 15 डिग्री to 30 degree north and the south of the equator. The biggest desert, that is Sahara, is situated in North Africa. और लद्दाख जो है that is situated in Asia and is a part of India. Sahara desert is a hot desert. लद्दाख जो है वो क्या है? cold desert है. और दोनों किस में आते हैं आपके? tropical desert में. Climatic condition hot and dry with low rainfall. Fine. फीचर्स क्या होते हैं? प्लांट्स इन डेजर्ट आर स्कार्स, बहुत कम वेजिटेशन होती है. ठीक है, और ऐसी वेजिटेशन ग्रो होती है जिनकी स्टेम जो है वो पानी को सोख सके और लॉन्ग रूट होती हैं जो काफ़ी टाइम तक इन प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करती है. वाइल्ड लाइफ कैसी होती है? ऐसी हार्श कंडीशन में ज़्यादा वाइल्ड लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती. ऐसी एनिमल्स जैसे कि कैमल्स, ठीक है, सेवरल काइंड ऑफ स्नेक्स, रैट्स, लीजर्ड्स, इंसेक्ट्स जो हैं ऐसे टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, वही वाइल्ड लाइफ यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है. नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेजर्ट के बाद टुंड्रा रीजन. लोकेशन टुंड्रा मीन्स अ बैरन लैंड. टुंड्रा का मतलब ये होता है बैरन लैंड, बंजर लैंड. ठीक है, टुंड्रा रीजन्स आर फाउंड लोकेटेड इन नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ रशिया, नॉर्थ स्वीडन एंड फिनलैंड आइलैंड्स इन आर्कटिक ओशियन. Climatic condition, it has long and so cold winters and very short cool summer. Features क्या हैं? Treeless region है, कोई पेड़ नहीं आपको दिखाई देगा क्योंकि ट्री जो है वो 10 डिग्री टेम्परेचर से नीचे ग्रो नहीं हो सकते. Mostly mosses, lichens and some shrubs grow. Wild life, ऐसी वाइल्ड लाइफ यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है जैसे हर्बीवोरस होते हैं. ठीक है, जिनकी थिक स्किन होती है. दीज आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ रोडेंट्स बिकॉज ऑफ स्टैग्नेटिंग वाटर इन डिप्रेशन. अ लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स feed on the insect. In the oceans are found cod, a common variety of fish, whales and walrus. In the Antarctic there are at least 5 varieties of penguins that are permanent residents and about a dozen more than come and go. Among the carnivores are wolves, polar bears and lemmings. तो इस टाइप के यहाँ पर एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है ये हमारे देश के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट एंड एनिमल्स. वी डिपेंड ऑन देम फॉर food, clothing and other useful things. We get wood, medicinal plants, fruits, nuts, etc. So many things from the forest. ठीक है, अगर forest नहीं होंगे तो क्या हम survive कर पाएंगे? नहीं survive कर पाएंगे. ठीक है, and we use grasslands as grazing grounds for our animals and for growing crops. Even wildlife has economic importance because it attracts tourists. Unfortunately, over the years we have hunted animals for meat, skin and
टस्क एंड हॉर्न्स, जिसके कारण बहुत सारे जो एनिमल हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, हम देख ही नहीं पाते हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसके कारण हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं रोड बनाने के लिए, टाउन बनाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए। तो बहुत सारे टाइप के जो प्लांट हैं, एनिमल जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं अर्थ से, ठीक है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में क्या होगा, बहुत सारे एनिमल और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन नहीं देख पाएगी, और जो हमारा बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का बैलेंस है, इकोसिस्टम है, वो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने वाइल्ड लाइफ को और वेजिटेशन को कंजर्व करना चाहिए। एंड क्लियरिंग ऑफ वेजिटेशन हैज़ मैनी इल इफेक्ट, यू नो दैट डिफोरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, रिड्यूसेस रेनफॉल एंड इंक्रीज सॉइल इरोजन। इसीलिए हमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर। The natural growth of plant life from the smallest grass to the tallest tree is called natural vegetation. Forests are usually found in region of high rainfall and are of two types, evergreen and deciduous. Temperate forests are not as dense as the tropical forest and mostly have mixed variety of trees. Mediterranean forests have broad-leaved evergreen trees with long roots, thick barks and waxy leaves. Coniferous forests have tall evergreen trees with valuable softwood. They are ideal for lumbering. And the grasslands are found in region of moderate rainfall and are of two types, tropical grasslands which have tall coarse grasses and temperate grassland which have short grasses. Natural vegetation provides habitat to wildlife and therefore each vegetation zone of the world has wildlife unique to it. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the back exercise yourself.